Shweta, to conclude with, I think very soon there is going to be another examination, and students are, really anxious and they are getting all these fears. So, what are the, last minute things that you would like to tell them, especially related to answer writing? Because that is, the major obstacle. Many times students complain that they retain everything, everything is memorized, but does not come out in the paper. So, what last minute things that you मेरा would like to tell सजेशन the students? रहेगा मेरा सजेशन ये रहेगा I want to break a myth here कि if you do answer writing you will be able to secure good marks in exam. I never written even a single answer. Never. मैंने कभी कोई आंसर नहीं लिखा है. मैं क्या करती थी because 20 days were there in my second attempt to prepare for this exam and in the first attempt only 10 days were there. सो उतने दिनों में सिलेबस कवर करना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है. आंसर राइटिंग का तो टाइम ही नहीं था. तो सबसे पहली बात, जो अभी 2022 में अटेम्प्ट हो रहे हैं तो उनके पास दे हैव अप्रोक्सीमेटली 6 मंथ्स. सो मेरा उनको यही सजेशन रहेगा, अभी एक हफ्ता खुद के साथ बैठो. प्लीज डाउनलोड ऑल योर 5 to 6 year previous year papers and then analyze that 50% of syllabus which you need to target first. And 6 months are more than enough if you are consistent and diligent in your studies. So if you 6 months are more than enough to crack this exam. So first of all, download all previous year papers. Just write. Don't use any shortcut कि हम Evernote में. No. Just write it with your. हर चीज should be written. Even the syllabus should be written. So write the topic and जो topic cover होता जाए, use that habit of ticking that because it gives you confidence जब tick दिखते हैं. So that is the first advice. Please analyze previous year paper very carefully. Note down the topic which you should do first and make a timeline of that. Second thing, I would like to come to the current affairs. करंट अफेयर शुड बी डन फॉर एटलीस्ट 6 months एंड यहाँ पे करंट अफेयर्स आपको वैसे कोई काम नहीं आएंगे. करंट अफेयर्स विल हेल्प यू इन राइटिंग फैक्ट्स इन द एग्जाम. सो दैट करंट अफेयर्स के लिए आई फॉलोड दैट जस्ट टू. मैं इस तरीके से ही पढ़ती थी कि मुझे ये कैसे काम आ सकता है किसी आंसर में लिखने के लिए. इसके अलावा गवर्नमेंट स्कीम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो मेरा सजेशन ये रहेगा, बहुत ज्यादा टाइम करंट अफेयर्स पे ना स्पेंड करके गवर्नमेंट स्कीम्स पे करो. बिकॉज दे आस्क यू डायरेक्टली, स्टार्टअप इंडिया लिखो, डिजिटल इंडिया लिखो, मेक इन इंडिया, डायरेक्टली क्या स्कीम थी, क्या फीचर्स थे, क्या एनालिसिस है. So that will help you. And third, to the answer writing part, मैं क्या करती थी, मैं प्रीवियस ईयर पेपर लेती थी या जो भी मुझे टेस्ट सीरीज कहीं से मिलती थी, तो आई यूज टू फ्रेम आंसर इन माई माइंड कि ओके दिस इज द क्वेश्चन. आई क्लोज माई आईज एंड ट्राई टू राइट एवरीथिंग इन माई माइंड कि दिस विल बी माई ओपनिंग स्टेटमेंट. I will write these 2-3 lines and then next paragraph में ये and then ये. So मैंने उसको physically नहीं लिखा but mentally it was there. So जरूरी नहीं है आप proper पेन पेपर लेके 3 घंटे बैठ के लिख रहे हो. So लेकिन हाँ, लिखते नहीं हो तो टाइम का नहीं पता चलता. सो टाइम मैनेजमेंट के लिए एक और टिप ये रहेगी, जब मैंने अपना पहला पेपर दिया, पेपर 1, तो जीएस और इंग्लिश तो मैनेज हो गया था, लेकिन पेपर 1 दिया तो थोड़ा सा लेंदी होता है. तो मेरा उसमें फर्स्ट अटेम्प्ट में 40 मार्क्स का रह गया था. 40 मार्क्स का नहीं हुआ था मुझसे पूरा. सो सेकंड पेपर में उसी दिन आई रियलाइज कि ऐसे तो नहीं होगा, ऐसे तो पेपर सारे स्किप हो जाए, क्वेश्चंस रह जाएंगे. तो मैंने क्या करा, अपने टाइम सेट किया. जो 5 मार्कर्स थे उनके लिए आई जस्ट डिसाइडेड टू गिव 6-7 मिनट्स एंड जो बाकी के क्वेश्चंस थे 8 मिनट्स एंड 10 मिनट्स. तो ऐसे मैंने सबके स्लॉट्स रखे थे. तो मैं अपने साथ वॉच लेके बैठती थी पेपर में. एक क्वेश्चन जब लिखना शुरू करी तो वॉच देखती थी. 7 मिनट्स में वो क्वेश्चन जितना भी कवर होता था उतना लिख के वो क्वेश्चन वहीं बंद, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इससे क्या हुआ, 2.5 घंटे में मैं सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर चुकी होती थी. एंड जो बाद का आधा घंटा बचता था तो उसमें आई गो बैक टू द ओल्ड क्वेश्चन जो मेरे आधे रह गए हैं एंड फिर मैंने उनको कंप्लीट किया. इससे क्या हुआ, पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाई थी. अदरवाइज क्या होता, कुछ ना कुछ क्वेश्चंस रह जाते हैं बिकॉज जब हम लिख रहे होते हैं वी एक्चुअली डू नॉट रियलाइज कि 15 मिनट हो गए हैं. हम एक को इतना अच्छा बनाने के चक्कर में आगे का कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं. सो दैट वाज माय टारगेट, दैट्स हाउ आई मैनेज्ड माय टाइम. लेकिन आंसर राइटिंग के लिए मेरा यही सजेशन रहेगा, बेशक माइंड में लिख लो, माइंड में कर लो, लिखना लिख के देखना इज नॉट एक्चुअली नेसेसरी, बट हाँ पता होना चाहिए, फैक्ट्स होने चाहिए, फैक्ट्स गलत मत लिखना एंड दैट शुड बी योर
sequence of answer. So that helped me. I think it might help to other aspirants as well. Mind mapping and planning of the answer is the key. Many times students refer to various books and try to make the answer, like you mentioned, so beautiful that ultimately it is not very efficient. Aspire for ideal answers, but there is no ideal answers. Whatever you are going to write is ideal for you. So Right. there is no such ideal answers or anything. Or if we talk about Indian Economic Service, then the questions are relatively simple here than civil service examination, economics optional. So those who Mhm. are preparing for economics optional can actually realize कि यहाँ तो बहुत straight forwardly पूछे जाते हैं Mhm. and questions repeat भी होते हैं. So अगर आपके पास knowledge है ना तो आप लिख लोगे, लेकिन सिविल सर्विसेज में सिर्फ नॉलेज नहीं चाहिए होती, वहां पे जो क्वेश्चंस नहीं आते वो भी लिखना पड़ता है. बट यहाँ पे इफ यू हैव नॉलेज यू कैन राइट इट, बट जस्ट उसको टारगेट अच्छे से करना है. सो Very दैट्स द एंटायर आइडिया ऑफ आंसर राइटिंग एज वेल.